टाइटल है पिज्जा रोने लगी। अरे बाप रे, सब सोचेंगे क्या हो गया, क्या हो गया पिज्जा को, पिज्जा क्यों रोने लगी भाई, अब क्या ऐसा हो गया। लेकिन जो उनके ब्लॉग नहीं देखते वो रिलैक्स हो जाओ, मैं बताऊंगी ना। अगला टाइटल था अम्मी के साथ मोदाह आ गए। क्यों नहीं बताया कि पूरी बारात के साथ मोदाह आ गए। और जाते जाते खुश करने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा नौकर नौकरानी पे एहसान कर दूं। मसालेदार बनाने की कोशिश की थी लेकिन मसाला अच्छे से भून नहीं पाया, कच्चा रह गया और गाड़ी आकर 8 लाख पे रुक गई। वही हमेशा की तरह से एक दिन पूरा गुजर गया, 24 घंटे पूरे हो गए, 7 8 पे गाड़ी रुक गई। लेकिन हमारी गाड़ी थोड़ी ना रुकने वाली है। पहले बनाएंगे फर्स्ट पार्ट और उसके बाद सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट्स के बाद ही तुरंत करेंगे लाइव। तो फटाफट फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन भाई साहब सबसे ज्यादा कमाल की बात, अब देखो मैं हर बार पॉडकास्ट बनाती हूँ तो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखो व्लॉग पे व्यूज आके रुक गए 8 लाख, एक दिन पूरा हो चुका है। लेकिन कमेंट भाई साहब 1100 भी नहीं हो पाए, 1093 कमेंट्स। कमेंट नहीं आएंगे तो इंगेजिंग नहीं होगी, इंगेजिंग नहीं होगी तो व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज नहीं आएंगे तो कमेंट नहीं आएंगे। कुल मिला के सर्कल है ये। अब ये सर्कल चालू पे पूरा कर नहीं पा रही एक्चुअली, ये बेचारी काम के बोझ की मारी कंटेंट नहीं मिल पा रहा बेचारी को। लेकिन अब जो व्लॉग आएगा इसका ऑफ कोर्स उस पर उसके थोड़े व्लॉग व्यूज आ जाएंगे और कमेंट भी आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें देखने को मिलेंगे सास ससुर। लेकिन बड़ी चालाक है ये, पूरा ने व्लॉग बना दिया और ससुराल वाला जो घर है उसके ठीक सामने जाके गाड़ी रुकी हुई थी जहां पर इन्होंने व्लॉग की एंडिंग ली है। बड़ी चालाकी से खेल रही है क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है मोदाहा के व्लॉग देखना और मेरे सास ससुर को देखना और उनका रिएक्शन देखना कि अपने पोते को देखकर उनका कैसा रिएक्शन था। शातिर औरत, हाँ उससे तू चल थोड़े से 1 व्लॉग के 2 व्लॉग के व्यूज बढ़ा लेगी जब तक तू हारेगी। और हाँ आपके इस बार ये लंबा जाने वाले हैं भाई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, ये पिज्जा की पढ़ाई का क्या हुआ? ये इतने लंबे टाइम के लिए जा रही है कि लिटरली रिजा का बर्थडे ये वहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं। 12 दिसंबर का उसका बर्थडे होता है, तो सोचो अभी 12 दिन तो ये वहां रहने वाले ही हैं। आपको क्या लगता है कि बर्थडे वाले दिन ही ये वहां से निकल लेंगे? अभी 12 दिन तो उसका मान के चलो दिसंबर में, कि भाई अगर ये 27 तारीख को वहां पर पहुंची है और आज 28 तारीख निकल गई, वलीमा कर लिया, आज 29 है, और उसके अलावा 3 दिन तो ये मान लो, 12 दिन वो मान लो, और उसके भी 1-2 दिन बाद अगर ये निकलेगी तो सोच कर देखो कितना लंबा चौड़ा प्लान बना के ये औरत गई है कि उस पढ़ाई का क्या करेंगे। ये वो मेन रीजन हो सकता है कि जनाब ने जो इससे बदला लिया है या इसको जो भी कुछ फटकार लगाई है, ये बोला है कि अगर उसे घूमने का इतना ज़्यादा शौक है तो हम अपने साथ 4-6 दिन के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम के लिए इसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। लेकिन ये तो दोगलापन हुआ जनाब का। ये जनाब ने कौन सा रिश्ता निभाया है भाई? तुमने वहाँ जाने देते, उसको कह देते, वो तो अकेला ट्रैवल कर लेता। जब वो फ्लाइट से अकेला ट्रैवल कर सकता है तो वो तुम फ्लाइट से बुला लेते उसको कि चले जाओ और शादी अटेंड करके और 2-4 दिन वहाँ पे अपने पापा से मतलब मिल के बिता के और वापस आ जाओ। जितने दिन तुमने उसके वेस्ट करे उतने दिन वो अपने पापा से मिल लेता, अपने घर चले जाता, अपनी शादी अटेंड कर लेता। लेकिन नहीं, जनाब को ये मंजूर नहीं है कि भाई साहब मेरे जो है पाले में आया हुआ बच्चा या मेरे बंटवारे में आया हुआ बच्चा कोई और उसको यूज करे। तो चालू अप्पी का लंबा प्लान है भाई साहब। तो सोच लो कि अब पढ़ाई का इनका सबका कुछ नहीं है। जिसने किसी ने लिखा था RIP हो गई है, मेरी सब्सक्राइबर ने वो बार बार ये कमेंट लिखती है, बिल्कुल सही और वैलिड कमेंट है उनको। हो गई है भाई साहब, RIP हो गई उसकी पढ़ाई। और जो अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये हाई स्कूल में, एक्चुअली इसने हाई स्कूल क्लियर नहीं किया है, ये फेल हो गई और ये प्राइवेट एग्जाम दे रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बेटी खाला को चुट्टी मुट्टी सी चीज देकर, मतलब ये अब क्या आपको क्या लगता है कि ये 4-5 हजार रुपए की लिपस्टिक लाई होगी? हो सकता है सेल लग रही हो, कहीं से उठा के ले आई हो छोटी मोटी, और ये लाके कह रही देखो बेटी खाला ये ऐसे कलर की मैरून लाई हो। कहती नहीं नहीं, मैं वो वाली लेकर आई हूँ, ये कॉफी कलर लेकर आई हूँ, न्यूड कलर में जो एक्चुअली आता है, तो ये वो वाले कलर। अब बेचारी बेटी खाला चुट्टी मुट्टी सी चीजों में खुश हो जाती है, हथेली पे लगा लगा के देख रही है, हाँ अच्छा कलर है, बहुत अच्छा कलर है, पहले मरून था अब हमें ये चाहिए था। और उसको 4 बार पूछ लिया, अच्छी है, अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, शादी में लगाऊंगी। कह रही दिल बने इस पे तो होठ बने और उसके बाद फिर भाई साहब जो ओपनिंग लिए। हाय फ्रेंड्स, ये उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और ये जो वो सूट पहन रही है ना आजकल, ये वही सूट पहन रही है जो वो 500 रुपीज के 4-5 सूट इसने सिलवाए थे। ये सूट भी उनमें से रखा हुआ था। तो आप सब ने देखा, हम जा रहे हैं कल मोदाहा इंशाल्लाह, और सूटकेस बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिज्जा का सूटकेस है। कहती है फ्रेंड्स देखो पिज्जा का जो सूटकेस है ना वो बंद नहीं हो, इससे अच्छा तो मैं सब लगे पड़े दोनों, मतलब वो लड़का कृष्णा भी और वो भी दबाने में कि बंद करने में। इतना ठूस लिया, मतलब तमीज तो रखो भाई।
कि तुम सूटकेस में सामान रख रहे हो तो उसको बंद होने लायक तो जगह छोड़ो, इतना भी क्या हविस भरना। और नहीं आ रहे थे तो किसी और चीज में डाल लिए होते। कहती मैं बैठ जाऊंगी। फनी ने कहा हाँ बैठ जाओगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। हैदर भी उठ गया है फ्रेंड्स नींद से। अब अम्मा कुछ कह रही होंगी, क्योंकि अम्मा को ना बड़ा अजीब लगता है, ये बहुत ही अजीब बिहेवियर करते हैं अम्मा के साथ। जब ये कहीं जा रहे होते हैं ना तो किसी को अम्मा के पास छोड़कर जाएंगे चौकसी के लिए कि अम्मा कुछ ले न रहे। अब भैया वीडियो तो इन्होंने भी देखी है, जो उन्हीं के ही पोते ने अम्मा पे स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था, तो इसलिए इनको ना एक भी पैसे का भरोसा नहीं है अम्मा पे। तो इसलिए जब भी ये जाते हैं तो अजीब बिहेवियर करते हैं, मतलब अजीब बिहेवियर दिखाते हैं। तो अम्मा ने कुछ कहा होगा कहीं बाहर डालने, कहती है अम्मा जो दुल्हन है उसके लिए कुछ तो ले ले हम, मतलब हम वही लेने के लिए जा रहे हैं। कहती है हम जा रहे हैं दुल्हन के लिए गिफ्ट लेने के लिए। वैसे तो वो मुझसे छोटी है लेकिन मेरी भाभी लगती है, भाभी लगती है, घर के रिश्ते हैं, घर की शादी है, घर में शादी है। सुन सुनकर इस औरत ने कान पका दिए सबके। और उस घर की शादी में ये ऐसे पहुंची है जैसे कोई बहुत दूर का रिश्तेदार हो। इवन 2 फंक्शन होते हैं ना कि भाई एक शादी होती है और एक रिसेप्शन होता है, शादी भी अटेंड नहीं की, रिसेप्शन अटेंड किया है ओनली। ये है भाई इनके घर की शादी। और ये 36 साल की इतनी बड़ी औरत, एक बच्चे की माँ, खुद 3 साल से शादीशुदा, 10 साल से रिलेशनशिप रखने वाली औरत, ये कहती है फनी भाभी ही लगी ना। हाँ हाँ तुम्हारी भाभी लगी। इसको ये नहीं पता कि वो अगर मेरे ताऊ का बेटा है, यानी कि मेरे बड़े पापा का बेटा है, तो ऑफ कोर्स वो मेरा भाई है। और भाई की वाइफ कौन होती है? ऑफ कोर्स भाभी होती है। फनी भाभी लगी ना। हाँ तुम्हारी भाभी लगी। वही भाभी जिस भाभी की हल्दी चढ़ाने के लिए गए थे, ससुराल वाले जाते हैं, जैसे आजकल तो ट्रेडिशन हो गया ना लड़की वाले के यहाँ जाते हैं हल्दी चढ़ाने के लिए, उसमें नहीं गई। वही भाभी जिसकी शादी संगीत में नहीं गई। वही भाई जिसकी भाई के मतलब बारात के टाइम पे जब दूल्हा बनता है, बनना हमारे यहाँ बोलते हैं बनना बनना, यानी कि जब वो अपनी वो शादी वाले कपड़े पहनता है, शेरवानी पहने या सूट पहने या मतलब जिस भी तरह के कपड़े पहनते हैं, और फिर सेहरा बांधते हैं। जो भाभियां होती हैं वो सुरमा लगाती हैं, और बहन बहनोई की तरफ से सेहरा होता है। कपड़े भी इवन हमारे यहाँ का तो ये रहता है, जो बहन बहनोई होते हैं ना वो सारे कपड़े वो बनाते हैं। चॉइस लड़के की होती है लेकिन दिलवाकर वही लेकर आते हैं, मतलब उनकी तरफ से होते हैं। इवन पूरा जोड़ा के जूते, चप्पल, रुमाल, अंदर के मतलब कपड़े, बाहर के कपड़े, सेहरा। इवन बहनें बनाती हैं नोटों की मालाएं, जो वो भी डाली जाती है। और बहुत सारे जो है ना आपके अलग अलग यहाँ के आप मतलब नॉन मुस्लिम होते हैं, उनके यहाँ पे भी ये कल्चर देखा है कि बहन बहनोई ही ये करते हैं, सेहरे का काम हो या फिर माला वगैरह इस तरह के डालने का काम, कपड़े बनाने का काम। कुछ जगह होता है, कुछ जगह अपने आप भी कर लेते हैं, और जिनके बहनें नहीं होती भाई वो तो अपने आप ही करते हैं, या फिर दूर की जो बहनें होती है सेहरा उनसे मंगवा लेते हैं, कपड़े वगैरह बाकी खर्चा खुद कर लेते हैं। तो ये उस टाइम पर भी नहीं पहुंची, तो काहे की घर की शादी और काहे की तेरी भाभी और तो तू काहे की ननद भाई उनकी। फ्रेंड्स गिफ्ट तो बनता ही है, वो हमारी फैमिली में आ रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही कहते रहो तुम। ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये शब्द बोलने से ही मुसलमान हो जाएंगे हम, या मुसलमान कहलाएंगे हम। अरे भाई जो उर्दू जगह पे पढ़ते हैं या उर्दू से भी पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेज कलाकार भी देखे मैंने जो उर्दू जबान बोलते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह वो भी बोलते हैं। तो बस भाभी के लिए अभी चलते हैं और भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। बेटी खाला को पहले से पता था कि उनको नीचे वाली बर्थ नहीं मिली है ट्रेन में, फिर उसका रोना रोएंगे। फनी कहता है जब से मेरी शादी हुई है मैंने ट्रेन से आना जाना शुरू करा है, मुझे एक भी बर्थ नीचे की नहीं मिली। जब तू बारात के लिए साथ ट्रेवल करेगा तो तुझे नीचे की बर्थ मिलेगी कहाँ से? क्योंकि तेरी जो बारात है ना, उन बारात में सारे मोहताज लोग हैं। अब देखो भाई, तुम्हारी जो सास है वो मोहताज है, तुम्हारी जो बेटी खाला है वो मोहताज है, तुम्हारी जो नानी है वो मोहताज है, और तुम्हारी 36 साल की बीवी भी मोहताज है। और बेटी खाला का जवाब सुन लो, हाँ क्या करें भैया, एक हमारी और एक तुम्हारी, यानी कि चालू की और बेटी खाला की है। ये तय हो गया होगा कि कौन किसकी लेगा। देखो भाई, किसी के नाम से भी बुकिंग हो, लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया है कि एक पे चालू, क्योंकि चालू के साथ बच्चा है, उसको नीचे की बर्थ चाहिए, और एक पे बेटी खाला, क्योंकि बेटी खाला के घुटनों में तकलीफ है। तो एक तो हमारी और उनकी मिल जाएगी, लेकिन अम्मी है, अम्मा है, अब देखेंगे किसी से मांगेंगे। और भाई हर कोई नहीं होता जो तुम्हें ऐ वहीं उठा के मुंह उठा के दे देंगे। हो सकता है जैसे तुम परेशान हो वो भी परेशान ना दे वो अपनी सीट, तुमसे ज्यादा उनको जरूरत हो। नहीं बेटी खाला, मैं इतनी ज्यादा शरीफ हो गई हूँ, मैंने सोच लिया है आके झपका झपका के मैं इस बार चढ़ जाऊंगी, कैसे ना कैसे करके मैं चढ़ ही जाऊंगी। क्या करूं मैं बेचारी मोहताज की मारी। मियाँ बीवी व्लॉगिंग करने में लगे पड़े हैं, और दोनों माँ और खाला जो है नौकरानी बनकर बच्चे की सेवा करने में लगी पड़ी है। माँ ने जो है मतलब कुछ खिला रही पिला रही है, पता नहीं क्या कर रही है, उसको फूड दे रही है, क्या कर रही है, और बेटी गोद में लेकर खड़ी हुई। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं स्काई सिटी मॉल, और हम यहाँ से लेंगे अब ज्वेलरी। तकवा ज्वेलर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से सिर्फ हम कमीशन लेते हैं बेशर्मों की तरह से, और आप सबको उल्लू बनाते हैं, चूना लगाते हैं, लेकिन खरीदेंगे नहीं वहां से। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ
यहाँ से सामान लेना है सबके लिए। जो मेरे पापा है ना, ससुर वाले पापा, ससुर वाले समझो, जो मेरे शोहर के पापा हैं, जिनको ससुर कहते हैं, समझ जाओ फ्रेंड्स। मैं अपने पापा की शॉपिंग नहीं करी, मेरे पापा तो जा ही नहीं रहे। ये कौन सी बात हो गई, ससुर वाले पापा। अब देखो भाई, मौसम वहां पर अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। किसी ने मेरे को बताया कि वहां पर भी बच्चों के लायक तो इतना हो गया कि उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए जाएं, ठीक है। तो बच्चे को टोपी तो इन्होंने पहना दी, लेकिन कपड़े उसको आधी बाजू के पहना रखे। तो ससुराल वाले पापा हैं, तो इसलिए उनके लिए भी लेते हैं। कुछ कुछ चीजें वहां पे नहीं मिलती है फ्रेंड्स, तो हमने सोचा अब जब एक बात बताओ, खुद के लिए कुछ खरीदना हो तो इसको लगता है कि यहाँ नहीं मिलेगी। जब यहाँ इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है तो उनके लिए तू क्यों ले रही है भाई, वहीं से लेना, जाके लखनऊ से ले ले, झांसी से ले ले, मुदाहा से ले ले और कानपुर से ले ले। लूट लो लूट लो लूट लो, आ जाओ, चलो लुटेरी आ गई, लुटेरी आ गई। अब पता है क्या है, ये कपड़े खरीदने आई है यहाँ पे, और साफ दिखाई दे रहा है कि सेल चल रही है 50% डिस्काउंट की, मतलब 50% सेल चल रही है जो भी ये सामान यहाँ पर खरीद रही है। तो लोगों को लगेगा वाओ, चालुअप्पी द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, द अमीर लेडी ने इतना ब्रांडेड कपड़े दिए। किसी को क्या पता कि वो स्टॉक आउट कर रहे हैं, ये जो है स्टॉक क्लियरेंस सेल उन्होंने 50% में निकाली हुई है। तो फ्रेंड्स, हमें गिफ्ट में लेने के लिए सूट लेने तो, और हमारी आवाज को चोट लग गई है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। बहुत ही फुसफुसा के हम अपना व्लॉग बना रहे हैं। और मैं बताऊँ, ये मोदाहा पहुंचने के बाद इसने व्लॉग को एडिट किया है, वॉइस ओवर किया है। बच्चा सो रहा होगा इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा के वॉइस ओवर कर रही थी वहां पर। तो फ्रेंड्स, कुछ कुछ सूट हमने यहाँ से ले लिए हैं, इंशाल्लाह मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और जो हमें दुल्हन के लिए लेना था वो मैंने और फनी ने यहाँ से आके ले लिया था। और भाई साहब सबको दिखा रही थी खोल खोल के, लेकिन ना 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 ना, व्लॉग में नहीं दिखाया। अम्मी को दिखाया, बेटी खाला को दिखाया, अम्मा को दिखाया, सब कह रही डायमंड का है, ये डायमंड का, सोने का है। नहीं अम्मी जी, डायमंड जो है ना वो आर्टिफिशियल में लगा के दे दिया है, क्योंकि हमने कहा है कि गिफ्ट जो है वो स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि जो जिसको दो उसको यादगार बना रहे। और मैं बताऊं, इसने कोई चेन वेन कुछ नहीं ली है, कि चेन आती है महंगी, उसमें फिर लॉकेट भी चाहिए होता है। इसने डेफिनेटली कोई पतली सी हल्की सी ब्रेसलेट ली है जिसमें एक हल्का सा डायमंड लगा हुआ होगा, क्योंकि मुझे तो वही लग रहा है, क्योंकि वो जो लंबी डब्बी है ना वो ब्रेसलेट की होती है या फिर चेन की होती है। तो ये सेफ रहेगा, हमेशा रहेगा, खराब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन इसको ये नहीं पता कि डायमंड के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ कुछ किस हिसाब से रिटर्न में रखते हैं, कुछ कुछ हिसाब से रिटर्न में रखते हैं। कहने को कह दो हीरा है सदा के लिए, एक ऐड आती थी ना, लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप के वो होते हैं, कैटेगरीज होती है। और जब वो पहनेगी तो उसको हमेशा अच्छा लगेगा। और हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी कहेंगे कितनी बड़ी द ग्रेट इन्फ्लुएंसर और प्यारी सी और महंगी सी और अमीर सी ननद ने अपनी भाभी को कितना अच्छा गिफ्ट दिया। और फ्रेंड्स, ये तो मेरी भी फेवरेट चीज है, वो हमने ले लिया। और मैंने क्या कहा है कि इसने ब्रेसलेट ली है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ गए कॉफी पीने के लिए, क्योंकि हमें इतना जोर से क्रेविंग हो रही थी। दोनों बहन इतनी मीठे वाली कॉफी, कोल्ड कॉफी या पता नहीं क्या पी रही और साथ में क्रोसों खा रही हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने ये बोला है कि यहाँ पे चीज वाली और ये बहुत ही अच्छी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस बार हमने वो भी ले लिया। और चालू की तरफ एक प्लेट रखी है और पिज्जा की तरफ एक प्लेट रखी है, एक्चुअली 2 प्लेट रखी है। तो बड़ी शातिर रही है उसको दिखाने के लिए कि 2 प्लेट रखी है, क्योंकि और तो कोई सीट पे है ही नहीं वहां। तो किसी ने मुझे ना यहाँ पे मशरूम चीज क्रोजो, चालू अपी उसको क्रोजोन बोलते हैं, और फिर खाकर भी दिखाया। यम्मी। बस चीज की तो कमी रह गई थी तेरी बॉडी में। वैसे तो तू बहुत डाइट का खा रही, बेचारी लिक्विड डाइट कर रही है, बस पानी पर जिंदा है। ऐसे में वो चीज कैसे खा सकती है यार? शबनम, तुम क्या करती हो? कुछ तो तरस खाओ, बेचारी को जबरदस्ती की बोल रही हो। और फ्रेंड्स, हम तो खा रहे हैं, आप भी जबरदस्ती का ट्राई करना। चाहे आप यहाँ आए नहीं आए, यहाँ शॉपिंग करें ना करें, आपका मन हो ना हो, आप डाइट करें ना करें, लेकिन मैं जैसे खा रही हूँ ना, वैसे चीज भर भर के लॉडेड चीज वाला तुम भी जरूर खाना। मैं अपनी सेहत खराब कर रही हूँ, तुम भी जरूर खराब करना। तो मैंने सोचा आज फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ना सजेशन लेना अच्छा लगता है। अब ये वहां पे बाहर की आवाज नहीं सुनाना चाहती, इसलिए इसने वॉइस ओवर कर रहा है। वरना एक बात बताओ, यहाँ पर इतना शांत माहौल है, कौन सा मेला तो लगा नहीं है जो इतना शोर मचेगा। तो यहाँ पे तो ये ओरिजिनल वॉइस डाल सकती थी, पर इसने नहीं डाली। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, आप भी खाना, आप भी सजेशन लेना। मैं लेती हूँ ना, आप भी सजेशन लेना। और यहाँ पे फनी ने देखो अपनी और भी शॉपिंग कर ली। तो कुछ गिफ्ट्स लेने थे दूसरे लोगों के लिए, यानी कि आप देखो भाई के लिए, भाभी के लिए तो ले लिया, भाई के लिए कपड़े ले रही होगी जिसकी शादी में जा रही होगी। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा है कि भाई बहन के जो मतलब ऐसा होता है, शादी होती है तो कपड़े जाते हैं, पर ऐसे कैजुअल कपड़े तो नहीं जाते भाई। और छी, कितनी गंदी ड्रेस दिलवा रही थी उसको। और इस लड़की का रेड कलर से पेट नहीं भरता है क्या? क्योंकि पिज्जा का बर्थडे है, बर्थडे इस बार मुदाहा में सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, हम तो भूल गए थे कि ये जो हमारे पास छोटी वाली नौकरानी है, उसका बर्थडे भी आ रहा है 12 तारीख को, और वो हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो वहां तो मॉल है ही नहीं,
तो वहां तो कपड़े मिल ही नहीं सकते, जैसे वहां के लोग तो कपड़े पहनते ही नहीं होंगे, तो इसलिए हम यहाँ से दिलवा देते हैं उसको एक कपड़े। इसका बर्थडे तो मोदाहा में पड़ेगा बर्थडे, और हम भी पता नहीं वहां पे मनाएंगे या कहाँ पे मनाएंगे, तब तक ये वापस आ जाएगी क्योंकि इसका 23 का पड़ता है। फ्रेंड फाइनली अब सबकी सारी शॉपिंग हो गई, हम घर आके डर रहा क्यों रहा, तो भाई इसने ना अब ये संभल रखा। आप ध्यान देना, देखो एक इसके दिमाग का ना माइंड गेम चल रहा है, ये कोशिश कर रहा है एंडिंग में ले लूं, ओपनिंग में ले लूं, ज्यादा से ज्यादा मैं संभालूं जिससे कि मैं जो है थोड़ा और फ्लुएंट हो जाऊं और अच्छे से मेरी हेजिटेशन निकल जाए, लोग मुझे देखें। लेकिन ये नहीं पता चालू अपी को कि तूने अपना चैनल का जो ओपनिंग और ये सब कुछ इसके हवाले करा ना, तेरी नैया डूब गई। जब से इस आदमी ने ये अपना थोड़ा सा इसका बोझ संभाला है ना कि चलो मैं ओपनिंग ले लेता हूँ, मैं एंडिंग ले लेता हूँ, मैं व्लॉगिंग कर लेता हूँ, मैं मोदाहा जाकर व्लॉगिंग कर लेता हूँ, चालू की नैया बिल्कुल पहले से डूब रही थी। अब क्योंकि उस नैया में सवार हो गई है जिसमें छेद था, और वो छेद कौन है आप समझ जाओ। तो धीरे 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 पानी भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, और भाई फिर धीरे धीरे अब डूबने की कगार पे आ गई है। तो आधी तो डूब चुकी है, आधी और डूब जाएगी, यही हाल रहा। तो फ्रेंड अबे 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 हम आ गए घर। हकला क्यों रहे भाई? तो अभी हम आ गए घर, अभी सामान निकालना है, और हम देखो एक और ले आए हैं ये फीडिंग पिलो, जिस फीडिंग पिलो की चालू जो है अभी वहां पे बैठ के वो कर रही है, स्टोरी लगा रही है। फ्रेंड्स यहाँ से मिलता है, हमने यहाँ से लिया था। सारी दुनिया की सारी बुराइयां तो मुंबई में ही है, लेकिन ये जो फीडिंग पिलो ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ वहीं मिलेगा। और मुंबई वालों को बता रही है कि कोई मुंबई का है जो तुझसे ये पूछ रहा है कि ये कहाँ मिलेगा, पूरी मुंबई में बस वही मिलेगा जहाँ से तूने बताया कि फीडिंग पिलो कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड हमारी गाड़ी जा रही है, उसमें सामान वामान पैक करना है, तो अभी हमें सामान निकालना है क्योंकि अभी हमारी गाड़ी जा रही है, सामान हमारा गाड़ी से जाएगा। और मुझे लगी है बहुत तेज भूख, अभी ठूसम ठास मचा के नहीं आए थे वहां पे, तूने नहीं खाया था? अच्छा, ये यहाँ पर अपनी दोनों बहनें ठूसने बैठ गई और उससे कह दिया तू जाकर शॉपिंग कर, जेंट्स की शॉपिंग करनी है ना, तब तक तू शॉपिंग कर, हम बैठ के ठूसेंगे। फ्रेंड कुछ खाना वाना खाएंगे, अब बहुत तेज भूख लग रही है। इस औरत ने मुझे कुछ नहीं खिलाया, इन्होंने खाना खा लिया है, मुझे इन्होंने खाना नहीं खिलाया है, अभी तक बैग भी नहीं उतारा है और इतरा रही है फीडिंग पिलो पे। लेट जा भाई सब बोल। ऐसे हो क्या रहा है? आपने नहीं खाया? खाना खाया लेकिन मुझे फिर भूख लग रही। हम लोग गए थे बेसिकली पापा के लिए जैकेट लेने, लेकिन पापा के लिए जैकेट नहीं मिली, तो अब उनको वहीं से दिलवा देंगे कानपुर से। क्योंकि भाई तेरे पापा अब तक बिना जैकेट के घूमते थे क्या वहां पे, या पापा भी तेरी बीवी की तरह से वो थोड़े हेल्दी हो गए कि उनको जैकेट नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी बात, इंशाल्लाह इस बार जो है पिज्जा का बर्थडे होएगा मोदाहा में, तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बताओ बताओ कैसे करें? माता जी का हुक्म आया है, अच्छे से टेंट वेंट लगवा लेना, कुर्सी उर्सी डलवा देना, 2-4 खाना बनवा लेना, अच्छे से मनाना मेरी बेटी का बर्थडे। अच्छा से क्यों मनवाना? अपने पापा से मनवाएगी ना, वो उसके पापा आ रहे हैं ना। इतना भी नहीं कर सकते कि वो अपनी बेटी का इतने सालों में एक बार बर्थडे सेलिब्रेट कर लें? क्या कमाया इतने सालों में? कुछ नहीं, एक साल में आए, इतना तो बनता है कि भाई अपनी प्यारी लाडली चहीती बेटी का इतना तो खर्चा उठा ही ले। तो इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है, ग्रैंड बर्थडे होगा। तुझे जलन हो रही होगी है ना, पैसा खर्च हो जाएगा भाई। जो पैसा तू अपने ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर खर्चा करना चाहता है, वही केक कटेगा, वहीं पे सब कुछ करेंगे। बड़ी बड़ी जगह तो जाते रहते हैं, इस बार खेतों में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओ बेटे, खेतों में जाके सेलिब्रेशन करेंगे। खेतों में जाके बर्थडे मना रहे, खेतों में तो कुछ और करने चाहते हैं। और वो भी लोटा ले। बेटी खाला की फरमाइश आई है, कुर्सियां डलवा देना, डीजे लगवा देना, टेंट लगवा देना। बारात चढ़ रही है, इसकी सगाई कर रही हो, किनारे किनारे टेंट लगवा देना, थोड़ा सा खाने पीने को इंतजाम कर देना। वाह बेटी खाला वाह, गूंगी के मुंह में जबान आई भाई। निकालो 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 भाई, अपनी जबान निकाला करो। कसम खुदा की मुझे यही उम्मीद थी इनसे कि बस ये इतना ही सोच सकते हैं। तू क्यों खुदा की कसम खा रहा है भाई? तू है कौन खुदा की कसम खाने लायक? तेरी औकात कहाँ है जो तू खुदा की कसम खाएगा? खुदा की कसम तो ऐसे खाता है जैसे ये लड्डू खाता है, और ये आदमी हमेशा सड़ता ही रहता है। टेंट लगवा देना, डीजे लगवा देना, ये लगवा देना, तू क्या चाह रहा है फिर? और चालू ने पूछा था हम कहाँ रहेंगे। वैसे तो सारी दुनिया कचरिया बेक रही थी वहां पे, सबने अपनी अपनी भिंडी बाजार चालू कर रखा था। तो उन्होंने पूछा तो अम्मा ने कहा है, देखो बेटा चालू हमारे घर में रही हो। मतलब अम्मा ये चाहती हैं कि जैसे मेरी नातिन ने मुझे रखा, वैसे ही मैं अपनी कुटिया में महारानी को, प्रिंसेस को रखूंगी। प्रिंसेस समा जाएगी तुम्हारे कमरे में। अम्मा जी छोटा सा तुम्हारा कमरा, आप प्रिंसेस के इतने बड़े महल में नहीं समा पा रही हो क्योंकि उसको आप भारी लग रही हो उसको अब यहाँ पे, क्योंकि आपका फोल्डिंग डाला, आपका बिस्तर डाला। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी चीजें इसने अम्मा को इस्तेमाल करने के लिए दी ना, वो सारी की सारी हो सकता है गाड़ी में लदवा के भिजवा दे। लो अम्मा तुम ही यूज कर लियो इनको। तो भैया मैं अपने नातन को अपने पास ही रखियो। हाँ ठीक है रख लेना। फनी के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। चलो इतने दिन मैं तो खुशी से रहूंगा। भैया तू जा अपने मायके और मैं जा रहा हूँ अपने मायके। ठीक है फनी, मैं अम्मा के घर होंगे। जिस तरीके से ये ऐसे देख
रही है ना भाई साहब, जो लुक दे रही है पिज्जा, समझ गई, मतलब खेल गई प्यारी, बाद में सुलटेगी तुझे। फ्रेंड ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बीवी अपने घर में रहे, मेरे ससुराल, मतलब मेरे घर में रहे, अपने ससुराल में रहे। अरे ये तो मैं भूल ही गई कि मुझे अपने घर में अपने ससुराल में भी रहना। हाँ हाँ याद करो, तुम्हें वहाँ जाके रहना है ससुराल में। चालू चली ससुराल। ठीक है अम्मा, मैं अपने ससुराल में रहूंगी, लेकिन आऊंगी मैं आपके घर। हाँ, आप मुझे क्या खिलाओगी? क्या हुआ बेटी खाला, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा था कि मैं 3 साल से शादीशुदा भी हूँ, मेरा ससुराल भी है, मेरे सास ससुर भी हैं, मेरा घर भी है वहाँ पे, और वो उस घर को बनाने के लिए मैंने पैसे दिए हैं। मैं इतनी दानवीर करणवीर हूँ कि मैं भूल ही गई थी कि मैंने पैसा देके जो घर बनवाया वो मेरा ससुराल है। और बेटी खाला फिर मैं भूल गई कि इसकी बर्थडे ड्रेस भी तो लेनी है, इसका बर्थडे भी तो रहना। भैया कितनी गंदी ड्रेसेस दिलवा के लेकर आई है, शर्म आनी चाहिए। चालू अब तुम्हें बस यही सारी चीजें मिलती है, इससे दिखाई देता है कि तुम्हारी चॉइस कितनी घटिया है। देखो बेटी खाला कैसी लग रही है, अच्छी है ना? जब तू खुद अच्छी कह रही है तो बेचारी बेटी खाला की इतनी मजाल कहाँ है जो वो ये कह देगी कि नहीं ये कमी है, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी है इसमें। और जिस चीज को ये लड़की ये बोलती थी ऐसी ड्रेस नहीं चाहिए जो ऐसी होती थी, फिर भी वैसी ही ले आई है, तू भी डफर। अभी परी के कॉलेज में फेस्ट था तो उसके लिए उसको एक ड्रेस चाहिए थी, उसने अपने आप ही ढूंढा अपने लिए, अच्छी ड्रेस थी। इसने 3-4 सजेशन मेरे को दिखाए, मैंने देखे, उनमें से 2 मुझे सिलेक्ट लगे, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने 2 में से फिर उसके पास चॉइस छोड़ दी कि मुझे ये 2 अच्छे लग रहे हैं, इसमें से जो तेरे को अच्छा लग रहा है वो तू ले ले। तो पहली जो चॉइस थी वो ये थी कि इसने 4 चूज़ किए, इस 4 को इसने मेरे को दिखाए, उनमें से मैंने 2 चूज़ किए कि हाँ मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनमें से भी मैंने वो चॉइस इसके ऊपर छोड़ दी क्योंकि पहली 4 चॉइस भी इसी की थी। फिर उनमें से जब ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी तो मैंने 2 चूज़ कर ली, लेकिन 2 में से भी मैंने इसके ऊपर चॉइस छोड़ दी, तो फिर उसमें से इसने एक सिलेक्ट कर लिया। इसने सवाना की ड्रेस मंगाई थी जो कि एम साइज से एस साइज से लेकर और आपको 4XL साइज तक के अवेलेबल होते हैं। मीन्स अब 4XL से ज़्यादा तो नहीं है इस लड़की का भी साइज, लेकिन ड्रेसेस ऐसी हैं कि बर्थडे में, आप कॉकटेल पार्टी में, या आप किसी भी मतलब इस तरह के इवेंट में पहन सकते हो। और 1 पीस ड्रेस थी भाई साहब, बहुत ही गजब की अच्छी लग रही थी, क्लासी लग रही थी। कुछ इस टाइप की ड्रेस नहीं कर सकती ये जो कुएं की मेंढक बनी घूम रही है। और ऐसी कोई रिवीलिंग भी नहीं थी क्योंकि भाई देखो मैं प्रेफर ज्यादा नहीं करती ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस। और कपड़ा फैब्रिक बहुत ही बेहतरीन था। पहले मुझे वैसे डाउट था थोड़ा सा, लेकिन इसने मुझे समझाया क्योंकि फर्स्ट मैं बताऊं मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे किसी भी ऑनलाइन ब्रांड पे मैं जो है वो करूं, ट्रस्ट करूं और फिर मैं उसको मंगाऊं। लेकिन हाँ ऑनलाइन का ये रहता है कि आपकी जो है रिटर्न बैक की गारंटी भी रहती है, और अगर फिटिंग वगैरह नहीं होती तो एक्सचेंज वगैरह का इनका सबका रहता। तो ऐसी कुछ ड्रेस मंगा कर दे सकती थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, उस पर ड्रेस बहुत खिल रही थी। और एक्यूरेट साइज आते हैं, मतलब इसको अब एम साइज आता है तो एम साइज अगर उन्होंने दिया है मेंशन करके तो एक्यूरेट एम साइज इसको बिल्कुल फिट आया, बल्कि हल्का सा माइनर सा मेरे को शोल्डर से थोड़ा सा लूज लग रहा था, तो उसके लिए ये फिटिंग करा कर आई क्योंकि इसके जो शोल्डर है वो थोड़े से पतले हो गए, हल्के हो गए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा लूज लग रहा था, तो ये वहां से उससे फिटिंग करा लिया। लेकिन बहुत बेहतरीन लग रही थी। और मैं ना इसने वेट कैसे कम किया, कहाँ से कहाँ तक पहुंची, कैसे मतलब क्या क्या उसको हुआ, उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली शॉर्ट वीडियो डालूंगी तो वो देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कोई ड्रेस दिलाती, इसको क्या दिला के लेकर आई है ये? ना इसकी खुद की कोई क्लास है, ना उस लड़की की ये क्लास बनने दे रही है। और वो तो भाई 21 साल की लड़की है ही डम्बो, और ना इसकी माँ को समझ में आती है। वो आज के ज़माने की नहीं है कि चलो ठीक है आज के ज़माने की नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे तो एक्टिव रहती है, सारी चीज़ें बहुत देखती है, यूट्यूब बहुत देखती है भाई। इसकी अम्मी भी इंस्टाग्राम भी चलाती हैं। तो जो गुड़ गोबर दिला के ले आई, अब क्या करे, फ्री फ्रंट में तो जो भी मिलेगा हाँ हाँ कहना ही पड़ेगा, हाँ अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत, अरे एक नंबर की भी अच्छी नहीं है, दोनों ही रेड दिल वाला ही और दोनों ही बकवास लग रही है। और ये लेकर आई है अप डाउन वाली, जिसमें आधी बाजू है और आधी बाजू में कढ़ाई हो रही है, और पूरी ड्रेस प्लेन है और अप एंड डाउन में है, जो कि ये अजीब सी झोला सा ऐसा लगता है कि जैसे इसने नाइट गाउन घर में पहना हुआ हो। कम से कम ड्रेस ऐसी तो हो कि वो लगे कि हाँ वाकई में ड्रेस है, ऐसे ना लगे कि जैसे तुमने नाइटी पहन रखी हो, नाइट गाउन पहन रखा हो। दोनों ही बकवास ड्रेस उठा के ले आई है। उसको कंफर्टेबल लगना चाहिए, फिर वो कहती है ऐसी है, टाइट है, वैसी है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें अपना साइज पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअली क्या साइज है, और वो तब होगा जब आप उसको मेजर करेंगे। और जब आप उसको मेजर करेंगे तो आपको एटलीस्ट शर्म आएगी थोड़ी सी, तो आप उस पर काम करेंगे, भाई मेरा इतना मेजरमेंट क्यों है, तो उस पर आपको खुद ब खुद शर्म आएगी। पर वो सारी चीज़ें इन लोगों में होती ही नहीं है, इनको शर्म आती ही नहीं है। काश इनको शर्म आती तो ये कम से कम सुधार चुके होते अपने आप को। 4-5 साल से जो इन्होंने ये हाल बना रखा है। पिज़्ज़ा तो है ही 5 साल से ऐसी कि पहले से बढ़ाया 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 बढ़ाया,
अब अगर तुम्हारे साथ मेडिकल इशू है तो भाई उसका इलाज कराओ, पर मेडिकल इशू तो है ही, लेकिन इनको मेंटली इशू भी है, क्योंकि इनको दिमाग से सोच ही नहीं सकते, इसलिए अपने आप ठूसम ठास मचाते रहते हैं। अभी देखो दोनों बहनें क्या क्या ठूस ठास के आएंगी। तो फ्रेंड्स ये है पिज्जा की बर्थडे की ड्रेस। बस पिज्जा खुश हो गई, दोनों रेड रेड कलर के दिला दिए। इसको बड़ा ही शौक है, क्योंकि इसको तो वो बनना है ना, सेंटा क्लॉज बनना है ना इसको, तो सेंटा क्लॉज में हम इसके सफेद दाढ़ी लगा देंगे और सेंटा क्लॉज बन जाएगी और हैदर उसको देख के खुश हो जाएगा। मैं हूँ सेंटा क्लॉज। एक बोरा और पकड़ा दियो इसको। बोरा लेने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो इसी में कुछ टॉय भर दियो। जो तो इसकी फ्रॉक लेकर आई है ऐसी वाली झोला टाइप की लग रही है। तो फ्रेंड अभी मैं जा रहा हूँ जिम, उसके बाद पता नहीं जिम कब नसीब होगा, क्योंकि चालू लेकर जा रही है तो हमारा 15-20 दिन का 1 महीने का चक्कर है। 1 महीने तक हम जिम नहीं जाएंगे तो मेरे जो दोस्त हैं वो बेचारे तरसेंगे मुझे देखने के लिए, उनकी आंखें तरस जाएंगी। मेरी जिम वाली जो भी जितने भी दोस्त हैं वो सब मुझे मिस करेंगे। मैं सबको जो है गुड बाय बोल कर आ जाता हूँ एक बार। और जितने भी इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, वो सब रोएंगी, मुझे याद करेंगी, फनी नहीं आया, फनी नहीं आया। हम क्या करें, अब हमें कौन यूज करेगा। तो चलो भैया सबकी तैयारी है, मुदाहा की खुश हो। अब देखो अम्मा ने एक दिन पहले ये ड्रेस पहनी हुई है, काले रंग का सूट। अम्मा बिना नहाए धोए अगले दिन जब जाने की बारी होगी ना, इनकी निकलने की बारी होगी, तो अम्मा कहेंगी हमें का तैयार होना है, हम तो बस ऐसे ही कपड़े बदल लेंगे चल लेंगे। अम्मा जी नहाना धोना नहीं बनता। अभी सोच के देखो, जब अम्मा जी यहाँ नहाना धोना नहीं कर रही हैं, जहाँ गर्मी है, अभी मौसम नहीं बदला है और पैसे भी नहीं नहाती धोती थी, चालू टोक टोक के नहाती थी कि सेम कपड़े में देखेंगे तो लोग टोकेंगे। तो सोच के देखो जब सर्दियों में जा रही हैं तो फिर तो 15 दिन में एक दफा नहाएंगी अम्मा जी। खुश हो? हाँ अम्मा बहुत हम खुश है बेटा, हम खुश। हमारे जो है क्या करें, अब हमारे तो सास ससुर बेटा बेटी कुछ है ही नहीं, हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे हाँ हम खुश है बेटा, बहुत तुमने बहुत अच्छे से रखा बेटा हमें। और हमारी शॉल देख लो कितनी ममोड़ी हो रही है उसमें, मतलब लिंट हो रही है। लिंट रिमूवर से याद आया कि इनके कोई एक छोटा सा लिंट रिमूवर मंगा के उनका अम्मा कहीं कर देती, 1 सेकंड में सारे के सारे जितने भी ममोड़ी निकले ना वो सब हो जाते। और मेरे बच्चों ने खो दिया है वो पिछले साल निकाला था और उससे मैंने कुछ कुछ स्वेटर थे जो लग रहे थे, कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, हो जाते हैं। गर्म कपड़ा आप कितना अच्छा भी ले लो तो किसी किसी में थोड़े थोड़े हो जाते हैं। पिछले साल मैंने यूज करा और इस साल मैं मांग रही हूँ कि कहाँ रखा है, तो कह रहे हैं पता नहीं, याद करके बताना पड़ेगा कहाँ है। ऐसा कोई ज्यादा महंगा नहीं आता, आप भी मंगा सकते हो और बहुत अच्छा है। मैंने मीशो से मंगाया था, वैसे की एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, लेकिन बहुत बेहतरीन है। आप बस उसको कपड़े को, कोई भी स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, गर्म सूट हो गया, स्पेशली जो गर्म सूट होते हैं ना उनमें जल्दी हो जाते हैं, शॉल में जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको रेगुलर पहनकर कई बार बिस्तर में भी होते हैं तो हो जाते हैं। तो आप उसको बस बिछाओ और ऐसे करके चला दो उसको और इजीली 1 सेकंड में साफ हो जाते हैं सारे के सारे। और उसमें से निकालने की भी होती है, उनको रिमूव करके फिर फेंक दो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है कपड़ा, शॉल, सूट, स्वेटर, जैकेट। मैं देखती हूँ अगर वो फ्लिपकार्ट पे मिल रहा होगा तो मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, तो मैं लिंक लगा दूंगी इस वीडियो में, तो आप वहां से क्लिक कर उसको बाय कर सकते हो अगर मिला तो। और फ्रेंड्स देख लो, हम ऐसे नहीं कह रहे, 2-2 3-3 लड़कियां हैं। जिस टाइम मैं जाता हूँ शीशे में देख देख के इतरा रहा हूँ, मैं भाई की तरह से कपड़े को पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ। और ये देखो वो देखो ट्रेडमिल पे वो जा रही है, एक लड़का स्कीपिंग कर रहा है, एक लड़की मोबाइल में लगी पड़ी, और मैं देखो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ टशनबाजी में। बीवी भले ही मेरी 400 किलो की हो जाए, लेकिन मुझे अपना वजन नहीं बढ़ने देना है और मैं जैसे तैसे करके अपनी बीवी को राजी करूंगा कि भाई मेरे बाल ठीक करवा, फिर मैं हीरो लगूंगा। एक तरफ तो हम कहते थे अब उम्र हो गई है, अब क्या करें, अब इतनी उम्र हो गई, अब इसमें क्या करें, माँ बाप बन गए, लेकिन फिर भी मैं हीरोगिरी नहीं छोड़ रहा। और भाई साहब पता नहीं कौन खड़े हैं, उसको कहते चलो भाई अल्लाह हाफिज, वो हंस रहे हैं बेचारे, पता नहीं खिसिया रहे हैं या हंस रहे हैं, पता नहीं दुखिया रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स अम्मी आ गई ऊपर, तो हम जो है ना अम्मी को दिखाते हैं जो हम खरीद के लेकर आए हैं। तो पहले भाई साहब वो ब्रेसलेट खोल कर दिखाई, अल्लाह शालू। अम्मी से ज्यादा खुश मत हो, अब तुम्हें शालू ना चालू देती है, ना आलू देती है, ना बालू देती है, अब तुम्हें वो कुछ नहीं देती है। तो तुम्हें सूट तक ढंग से नहीं बनाती, जो तुम्हें एक एक सूट भी रिपीट कर करके पहनना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो ये अच्छी बात है, इस्लामिक तौर पर ये बहुत अच्छी बात है कि पहले जो है उसमें गुजारा करो, उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करो। जब वो खराब हो जाए, फट जाए या छोटे हो जाए या मतलब आपके लायक ना रहे, तब आप कोई दूसरा बनाओ। और छोटे होने के लिए गुंजाइश मत आने दो, अपने आप को कंट्रोल करो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, देखो रोबोट की तरह से हम कैसे सलाम कर रहे हैं। अम्मी बैठी हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स हम भी फिर कैमरा ऑन करेंगे, फिर हम 1 2 3 एक्शन बोलेंगे और उसके बाद सामने बैठी हुई अम्मी को फिर से सलाम करेंगे। क्योंकि जब अम्मी कमरे में आई थी तब भी हमने कराई कि नहीं कराई ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम कैमरे के सामने कर दिखाएंगे, जिससे कि आप भी सीखो कि कैमरा ऑन करो फिर सलाम करो। वालेकुम सलाम बेटा। और हम भी चलो अपना दुपट्टा ठीक कर लेते हैं, अब तो हम मेरा दुपट्टे के बैठे थे। और ये दुपट्टा चालू का है, आजकल चालू के कपड़े पहन रही हैं अम्मी। अब तो चालू के कपड़े कहीं और नहीं देती, अब नहीं जाती जंबो भर के इनकी ना, अब तो अम्मी पहन के यूज कर लेती हैं। कल फ्रेंड्स अम्मी ने रात में 3 बजे तक पैकिंग करा के सारी अलमारी ठीक करवाई थी। अरे चालू झूठ क्यों बोल रही अम्मी ने सही बताया, 3 बजे तक नहीं 4:30, हाँ मतलब 1.5 घंटा। और क्यों तुम्हें मेरी 1.5 घंटे की मेहनत खा रही है, मेरा क्रेडिट शबनम का क्रेडिट खा जाती है, मेरा भी खा रही है। 4:30 बजे यहाँ से गए हम, तब से हम अब सो के उठ कर आए, पूरी नींद लेकर आए 12 घंटे की। तो फिर
फिर लास्ट में हैदर जाग गया था फ्रेंड्स, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, बेचारी अम्मी ने सारा काम करा। क्यों खाला तेरी छोटी वाली नौकरानी कहाँ थी? लास्ट का पूरा जमाया अम्मी ने, थक गई अम्मी, थैंक यू। और देखो अभी ये नंगे कान घूम रही है क्योंकि ये ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए गई थी। इतनी बेहुदा औरत है क्योंकि ये भगा दौड़ी में मची रहती ना, ऐसे ही भाग गई है। और फिर ट्रेन में जाके इसको याद आया, हाँ पिज़्ज़ा मैंने अपने कान के उतारे थे, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं। उतारा तो तूने अपने गले की चेन भी थी, तूने चेन कैसे पहन ली? फिर क्योंकि ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पे ठंडी भी है, ठंडी में तो फ्रेंड्स ज्यादा कपड़े ले जाने पड़ते हैं। अब इसको सर्दी लगती रहेगी वहाँ पे, अब तुम देखना इसके चौचलेबाजी कैसे शुरू हो जाएगी। और अभी तो इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, सर्दी पड़ती है नए साल पे 25 दिसंबर के बाद, अभी तो दिसंबर शुरू भी नहीं हुआ। अम्मी हम ले आए दुल्हन का गिफ्ट, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा है। ये तो दे रही है अपनी तरफ से। तुम्हारे बहू बेटा ने क्या कहा जो तुम ये कहोगी कि वो जो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्होंने क्या तैयारी करवाई कि तुम अपने भतीजे की शादी में जा रहे हो, अपने जेठ के लड़के की शादी में जा रहे हो। तुम अपनी तरफ से क्या लेकर जा रही हो? वो जा रही है, शादीशुदा बेटी है, अपने घर से लेकर जा रही है। तुम क्या लेकर जा रहे हो भाई? तुमने तो दिखाया ही नहीं वो। भाई इतने लीचड़ लोग हैं, जितना इनके पास पैसा है ना, उतनी उनके पास ना क्लास है ना देने की नीयत है। नीयत खराब इतने है। नहीं तो कायदे में चालू शादीशुदा बेटी है, वो अपने शादीशुदा नाते से जा रही है, अपने अलग घर से जा रही है, खुद से कमाती है, खुद की तरफ से। भाई और भाभी नहीं जा रहे तो उनका फर्ज बनता है कि हमारी अगर अम्मी जा रही हैं हमारी तरफ से अपने घर से, तो वो अपनी तरफ की तैयारी करा कर लेके जाएं। दुल्हन के लिए क्या लेकर आई हो, दूल्हे के लिए क्या लेकर आई हो, अपने उनके जो है जेठ जेठानी लगती है शायद, उनके लिए उनको गिफ्ट के पर्पज से, चलो छोड़ो, जेठ जेठानी के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए तो बनता है ना गिफ्ट, तो बनता है ना। उनके घर में एक छोटा लड़का भी है, उसके लिए तो बनता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी जाते हैं ना। तुमने अपनी तरफ से क्या तैयारी करी ये तो नहीं बताया चालू तूने कि फ्रेंड्स ये हमने अम्मी की तरफ से तैयार करा। तू लेकर जा रही है अपनी तरफ से, इतने सारे कुनबे को लेकर जा रही है और एक घर से लेकर जा रही है, मतलब खुद अपनी तरफ से। तो या तो ये क्या भाई, तू अपने पीहर की तरफ से जा रही और तेरी अम्मी की तरफ से तू दे रही है ये सारा सामान, वरना बता कि भाई भाभी ने क्या तैयारी करवाई है जो तेरी अम्मी अपनी तरफ से लेकर जाएंगी। अब मेरे चचा इनकी यहाँ पे शादियां हुई हैं, तो हम जो बहनें हैं, तो हम 3 सगी बहनें अलग हैं, एक और चचा की बेटी हैं, तो हम सब अपने अपने ससुराल से अपने अपने घर से आते हैं। तो जो हम अपने दूसरे वाले चचा के बेटे के लिए जो भी कुछ सामान लेकर आए वो हम अलग से लेकर आते हैं, और हमारी अम्मी की तरफ से मतलब भाई की पापा की तरफ से जो भी बनता है वो उनका अपना अलग मैटर है। अब ये थोड़ी ना कि हम एक मिला के दे देंगे कि लो ये हमारी तरफ से, ऐसे थोड़ी ना होता। गोल्ड में है ये अम्मी, गोल्ड और डायमंड में है। अच्छा अच्छा, अल्लाह शालू तुमने हमें नहीं दिया बहुत दिन से कोई भी। पहले तुम अच्छा कमाती थी, बहुत अच्छे व्यूज आते थे, इसलिए अच्छे आते थे क्योंकि तुम अम्मी को गोल्डन में सामान देती थी, गोल्ड में सामान देती थी, कभी सिल्वर का सामान देती थी, कभी कुछ देती थी, कभी सूट लाती थी, सरप्राइज करती थी हमें। अब तुमने हमें सरप्राइज करना बंद कर दिया तो लोगों ने तुम्हें सब्सक्राइब करना बंद कर दिया। अच्छा है ना अम्मी, जब तू ही खुद ही अच्छा अच्छा कहती रहेगी तो सामने वाले को अपनी ओपिनियन तो देने दिया कर। हाँ अच्छा है, लड़कियों पे ऐसे ही अच्छा लगता है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बेटी खाला भी कह दिया, अम्मा को भी दिखा दे। सोने का है? हाँ माँ सोने का है। कहती है मुझे भी वहां से कुछ गिफ्ट मिला और डायमंड का कुछ दे दिया होगा मुझे, और वो मिला एक छोटा सा कांच का बाउल जिसमें आप टॉफी, सौंफ, वो मतलब उस तरह की जैसे माउथ फ्रेशनर, कुछ ऐसी चीजें आप रखकर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। मेरे पास है बड़ा वाला, मैं उसमें चॉकलेट भर कर रखती हूँ या टॉफीज भर कर रखती हूँ, जिससे कि कोई बच्चे बच्चे आ जाए तो अपना दे दें। उसमें क्रिस्टल का होता है। और इतनी बड़ी दुकान, इतनी बड़ी दुकान, और ये वो वाली बात नहीं, डायलॉग बोलना पड़ेगा। ऊंची दुकान, फीके पकवान, मतलब उसने डायमंड ब्रेसलेट का सामान लिया और इतना चिंदी सा दिया है। भाई साहब जब मैंने लिया था वो 180 रुपीज का मैंने लिया था, लेकिन हाँ हो गए उसको 8-9 साल हो गए। इसको तो इतना छोटा सा दिया है, बहुत ही छोटा सा, तो इतना सस्ता सा गिफ्ट दिया। अरे कोई नोज पिन ही दे दी होती गोल्ड की, छोटी मोटी सही। अरे इसमें डायमंड कहाँ होगा? तो फिर कहती है फिर क्या होगा? अल्लाह चालू पे इसमें तो कटौने निकले हैं। अच्छा है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। भाई कितने लालची हैं, कितने लालची हैं। मतलब ये उम्मीद ये लगा रहे थे कि वो हमें कुछ सोने का डायमंड का गिफ्ट दे दे। वैसे सही बताऊं ना, हम कुछ सामान लें या ना लें, जो मेरे सुनार वाले भैया ना, वो हर साल जब भी हम वहाँ जाते थे लेने के लिए, तो उनका ना एक तो वो जब उनकी दुकान की एनिवर्सरी होती थी उस टाइम पर, साल भर में 2 दफ़ा, और एक दिवाली के टाइम पर। तो दिवाली के टाइम से मतलब वो धनतेरस से पहले से ही वो गिफ्ट ला के रखते थे कि जैसे जैसे जो भी कस्टमर आएंगे तो वो उनका उसके टाइम पे गिफ्ट देते। इनसे मच बेटर दिए उन्होंने। 2-3 साल थे हम वहाँ पे, तो 2-3 साल में उन्होंने इनसे मच बेटर गिफ्ट दिए। अम्मी हमने सोचा होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे कोई गिफ्ट देंगे तो क्या देंगे?
हाँ खाने पीने का सामान देंगे बेटा, माँ बेटे का खाने पीने से ऊपर दिमाग नहीं जाता। अब सुनार की दुकान पे जाएंगे तो क्या सोचेंगे हम कि सुनार कुछ देगा, तो अम्मी कह रही होंगी सुनारी वाला कुछ दे देगा, लौंग वोंग ये सोच रही होंगी। अरे भाई सोना फ्री में बट रहा है क्या, इतना महंगा नहीं दे सकते वो लोग। सही बोला बेटी गाला आपने। पिज़्ज़ा तुम्हारे बड़े नेल्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मैंने खुद अभी अभी आपने काटे हैं, और ये इतनी दोगली औरत है और इतनी बेशरम बेगैरत औरत है भाई साहब, इतनी बेशरम दोगली बेगैरत ये शब्द डाल डाल के मैंने टाइटल थंबनेल से अब इतना भर दिया कि अब लिटरली लोगों को वो शब्द अब ना हल्के लगने लगे हैं। इसके लिए क्यों, क्योंकि इसने अभी 1-2 दिन पहले अपने नेल्स कट करे हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे इसके पिछले व्लॉग के, इसके खुद के नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं। और जो रेगुलर मेरे को सुनते होंगे ना उनको याद भी होगा कि मैंने बोला था कि पिज़्ज़ा ने भी अपने नेल्स बढ़ा रखे और इसने भी अपने नेल्स बढ़ा रखे, लेकिन ये इतनी दोगली औरत है कि इसने खुद ने अपने नेल्स कट कर लिए। हो सकता है मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद काटे हो, और पिज़्ज़ा को खरी खोटी सुना रही है। पिज़्ज़ा तुमने नेल्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन शादी से उसी दिन तुम कट कर लेना इसको, और तुम देख लेना। मैं तुम्हें बता दूंगी, शादी वादी तो खैर निपट गई, शादी में तो ये गए नहीं है, रिसेप्शन भी हो जाएगा, उसके बाद भी इसकी नेल पेंट भी रहेगी इसकी हाथों में, और नेल्स भी नहीं कटेंगे। उसको शौक है तो उसको ये सब कुछ करने के लिए कि तुम ये मत करो वो मत करो। फ्रेंड्स देखो हमने तो काट लिया, मेहंदी भी बढ़ गई, तो हमारे पास मेहंदी आई, अब हम मेहंदी लगा रहे हैं। इसका हो सकता है कि इसका खुद का नेल्स जो ना बच्चे को लग गया हो, क्योंकि मैं कह रही थी ना भाई अगर तुम कोई भी काम भी नहीं कर रहे हो बच्चे को फीड कराने के लिए, तो बच्चे को गोद में ले रहे हो ना, और जो मदर फीड कराती हैं उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम अपने हाथों से कैसे यूज करते हैं बच्चे को पकड़ने में, उनको फीड कराने में। ऑफ कोर्स उसके कहीं लग आ गया होगा, जिसकी वजह से फनी ने इससे कुछ कहा है, जिसके चलते इसने अपने नेल्स कट करे। बेटे गाला कट जाने चाहिए इसके नाखून, देखो शादी में और ये वो फलाना ढिमाका, मतलब इसको शर्म नहीं आती। इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत। अभी 1 दिन पहले खुद ने नाखून काटे तो तू इसको ज्ञान बांटने के लिए आ गई, और जब तू खुद नेल पेंट लगा के घूमती है, अपने शौक पूरे करती है, रेड हॉट लिपस्टिक बनती है, जब कुछ करती है, अगर वो अपने नेल्स बढ़ाने का शौक पूरे रखती है तो उसको तहजीब से सिखा, पहले खुद करो, सिखाओ, बताओ और फिर करो। आज भी मेरे फ़ोन में वो वीडियो पड़ी हुई है जब ये पिछले साल सर्दियों में घर गई थी और फनी अपने हाथों से इसके नेल कट कर रहा। ना अम्मी ने कभी नेल्स बड़े रखने दिए ना इन्होंने, देखो खुद से कट कर रहे हैं। फनी रहने दो ना, मैं खुद काट लूंगी। मतलब चौचलेबाजी करी थी, निब्बागिरी करते हुए। तब तुझे शौक है, तुझसे तो सीखा उसने। अगर घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा रहेगा तो क्यों बढ़ेंगे भाई। हमारे घर में सबको आदत है, मतलब पहले से ही, मेरे अम्मी के घर से भी, फिर मेरे यहाँ पे ससुराल में भी, सब जुम्मे के जुम्मे नाखून काटते हैं। वैसे मेरे बच्चों को आदत पड़ी हुई है, किसी के नेल बड़े में नहीं। देखो जब हर हफ्ते मतलब कुछ ऐसे अर्श के बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि किसी के हफ्ते भर से पहले इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब नेल्स बढ़ाने की आदत नहीं है, तो वो थोड़े भी बड़े हो जाते हैं ना, आलस आता है। तो जब घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा रखोगे तो ऑफकोर्स घर में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो उसी इन्वायरमेंट में रहेंगे। जब तू अपने शौक पूरे करती तो वो भी तो तेरे से सीख रही है, तो तुझे उसको आज तक समझाना नहीं आया। लेकिन नहीं, उसको व्लॉग में सबके सामने जलील करना आया है। उसकी तमन्ना है फ्रेंड्स, वो कह रही थी कि मैं शादी के टाइम पे ऐसे लगाऊंगी वैसे लगाऊंगी, वो जेल से नकली लगा लेगी। हमने कहा नकली लगाने से तो अच्छा ही है कि तुम असली बढ़ा लो। वाह बड़ी अच्छी सीख देती तू। फ्रेंड्स अब इसने नेल्स बढ़ा लिए, ये बहुत बड़ी बात है। वाह 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 वाह, क्या एक्सक्यूज दिया। कहती ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ये नेल्स खा लेती थी, अब इसने नेल्स बढ़ा लिए, क्योंकि इसको नेल्स बढ़ाने का शौक है। पहले खा लेती थी, अब इसने बढ़ा के बड़े कर लिए। अब ये नेल पेंट लगाएगी, मतलब या तो खाएगी या तो बढ़ाएगी। तो हमने ऑप्शन में दे दिया कि तू नेल मत खा, लेकिन नेल बढ़ा ले, गंदगी बढ़ा ले, उनमें अनहाइजीनिक तरीके से गंदगी भरेगी, खाने पीने में सब में जाएगा। कुछ तो अच्छी बात सिखा अपनी बहन को। अब खुद में अच्छी बात कुछ नहीं होगी तो बहन को क्या सिखाएगी। तो शुक्र है फ्रेंड्स इसने नहीं खाए, इसने बढ़ा लिए। तो ये शादी में कह रही है मैं नेल पेंट लगा लूंगी, उसके बाद मैं काट लूंगी। और मैंने आपको बताया था, इसने जब लड़की ने स्टोरी लगाई थी, जो भी इसको प्रमोशन के लिए सामान आया था, तब मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिया था। इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे, इसके भी और इसके खुद के भी, जो इसको बतौले बना रही है बैठकर। कहती है और इसने जेल वाले नहीं लगवाए क्योंकि उनसे वजू नहीं होता, इनसे वजू हो जाता है, इनसे हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। जब नेल पेंट लगाएगी इसके ऊपर तो वजू रह जाएगा। और वो ऐसे नहीं होते, वो वैसे होते हैं कि जितनी देर आपको वजू नहीं बनाना होता। अब ऐसे तो नहीं तो तुम इतनी हज्जन हो रही हो दोनों की दोनों, तुम पूरा दिन और रात वजू में रहती होंगी, जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ती हो, जुम्मे के जुम्मे तुम कुरान शरीफ और जो भी कुछ पढ़ते हो, यासीन शरीफ वो पढ़ती हो, और तुम कहती हो कि वजू नहीं होगा। अरे नमाज के लिए चलो ठीक है कि तुमने नकली लगा लिए शौक पूरे करने के लिए, तुमने एक दिन के लिए लगा लिए, और वो होते किस लिए हैं? वो इसीलिए तो होते हैं कि आप अपना शौक पूरा करो, फंक्शन अपना पूरा करो, उसके बाद आप रिमूव कर दो, अपने
ओरिजिनल नाखून बढ़ाओ मत, और जब उनको रिमूव कर दोगे उसके बाद अपना वजू बनाओ, जो कुछ बनाओ। अब इसके लिए ये इतने दिन से बढ़ा रही है। जब नेल बड़े होंगे तो भी आपका पानी वहां अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि वो हिस्सा आपका पानी में डूबना चाहिए। तो भाई मुझे किसी ने पूछा कि नेल पेंट अगर मना होती है तो क्या नेल्स बढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नेल्स बड़े होंगे तो नेल्स के अंदर की जो स्किन है वहां आपका पानी नहीं जाएगा, वो पानी जिससे आप वजू बनाते हो। और वैसे भी देखा जाए तो हाइजीन के पर्पज से भी वो सही नहीं है, गंदगी जाती है। आप हाथ से खाना खाते हो, क्योंकि इस्लाम में हाथ से खाना खाना सुन्नत है। आप कुछ भी खा रहे हो, चाहे आप सब्जी लगा के खा रहे हो निवाले में, या फिर आप चावल खा रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो आप हाथ से खाओगे, आपके हाथ के नेल्स कटे होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, तो आप खाना अच्छे से खा पाओगे। हालांकि हाथ तो तब भी धुलते हैं, पर नेल्स नहीं होंगे तो गंदगी नहीं होगी, क्योंकि भाई इंसान है, एट दी एंड मुंह खुजा रहे हो, सर खुजा रहे हो, स्किन खुजा रहे हो, बाल खुजा रहे हो, फिर उनमें नेल्स में गंदगी चली जाती है। अच्छा, सम टाइम तो धुलने से निकल जाती है, लेकिन नेल्स बड़े होंगे तो उसके अंदर गंदगी जाएगी। तो इस हाइजीन पर्पज से भी नेल्स बढ़ाना सही नहीं होता, और इस्लाम में तो मना ही आया है, क्योंकि या फिर आपका वजू नहीं होगा। लेकिन ये एक्सक्यूज बहुत गलत दे रही है कि अगर इसको शौक पूरा करना है तो तू नेल्स बढ़ा ले और शादी के बाद काट ले। तो नेल्स क्या रातों रात थोड़े ना बढ़ जाते हैं भाई, कई बारों के तो महीने लग जाते हैं, कई के 2 महीने लग जाते हैं। और जिनको नाखून खाने की आदत हो, जिनके नाखून नहीं बढ़ते थे, उनको तो इसने एक दिन में नहीं पाले हैं ये नाखून, इसके 2 महीने से नहीं काटे होंगे, जब जाके इतने नेल ग्रो हुए हैं। पर सीख देते देते चालू पे कभी कभी समझ जाया करो कि एक्चुअली तुम खुद कहना क्या चाह रही हो और उसमें तुम खुद एक्सपोज हो रही हो। इसीलिए कहते हैं कि एक उंगली अगर तू पिज्जा की तरफ उठा रही है तो बाकी की 3 उंगलियां तेरी तरफ फोल्ड हो रही है। नेल पेंट उस दिन लगा के और उसी दिन जो है ना मैं ये कर दूंगी, और फिर उंगली दिखा दिखा के उसको कहती है और उसी दिन इनको काट लेना। ये महारानी ने आज खुद काट ली है, तो कहने लायक मुंह है इसका। अभी एक दिन पहले तक तो खुद के भी नहीं कटे हुए थे। अम्मी ये फनी की फैमिली में है, किसी के लिए जब देंगे तो उनको बता देंगे। और ये फनी जो वो जींस वगैरह देख रहा था ना, वो अपने उसी दोस्त के लिए देख रहा था जिसके यहाँ पे वो बच्ची वच्ची कोई हुई है ना, उनके लिए जो बता रहे थे कि एक फैमिली मेंबर बड़ा है, ये हुआ वो हुआ, तो पूरे खानदान को कपड़े देने के लिए। लेकिन वही माता जी से पूछा जाए, माता जी तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे भतीजे की शादी है, तो माता जी का डब्बा गोल, क्योंकि उनकी बहू और बेटा घर से गोल। अब फ्रेंड्स लाए हैं तो देखो दिखाएंगे, लेकिन हम खोल के नहीं दिखाएंगे, हम बस ऐसे ही दिखाएंगे। अम्मी देखो हम ये लाए हैं, अम्मी हम देखो ये लाए। अब यही तो हमारा खासियत है कि पहले हम लाते हैं, दिखाते हैं, फिर हम दिखाते हुए दिखाते हैं, और फिर हम पहनते हुए दिखाते हैं, या फिर हम देते हुए दिखाते हैं। तो 4 बार कंटेंट बना लिया, खर्चा 1 बार और दिखाया 4 बार। और फ्रेंड्स अम्मी ने बोला था कि बड़ी अम्मी को भी देना, तो ये बता दे कि तू तेरी अम्मी की तरफ से लेकर आई है कि तू तेरे तरफ से लेकर आई। तो अम्मी को भी सूट देना, ये अम्मी को, बड़ी अम्मी को भी सूट देना है, तो ये अम्मी ने मंगवाया। तो फ्रेंड्स ये हम देखो फिर से नेल लगा रहे हैं, क्योंकि नेल्स बढ़ गए थे तो वो मेहंदी खत्म हो गई थी, तो हम फिर से लगा रहे हैं। और चॉकलेट निकल कर बाहर आ गई है, और ये सामान जाएगा तो उसमें चॉकलेट भर दी जाएंगे। अब ये चॉकलेट मोदाहा में बटेंगी। अगर इनमें इतनी सी भी इंसानियत होगी तो पहले खोलकर चेक कर लेंगी कि सड़ तो नहीं गई, खराब तो नहीं हो गई, फंगस तो नहीं लग गई। और अगर नहीं लगी, इंसानियत होगी तो ले जाएगी। ये भी हो सकता है कि यही छोड़कर जाए। भैया ये बहुत चिंदी करती है, बहुत ही चिंदी चोर हो रहा है। और जहां भाभी इतने चौचलेबाजी करती थी कि एक भी अंगूठी नहीं पहनती थी, ब्रेसलेट नहीं पहनती थी, चूड़ी नहीं पहनती थी, चेन नहीं पहनती थी, टॉप्स नहीं पहनती थी, वहां चालू पे सब चीजें पहन कर जाती है, क्योंकि वो पर्सनली अपने बच्चे के काम नहीं करती है, कोई और करता है वो सारे काम। और भाभी जी को इसलिए डर लगा रहता था कि बच्चे के चुभ ना जाए, लग ना जाए मालिश करने में, तो इसलिए। वैसे तो मम्मा करती थी, बट सम टाइम वो भी कर लिया करती थी कभी कभी। तो फ्रेंड्स मुझे ये आयशा मेहंदी है, पुणे से, उन्होंने मेहंदी भेजी है, तो हम नेल्स पर मेहंदी लगाएंगे। तो हम लोग ये लगाएंगे इंशाल्लाह सब लोग। अम्मी आप लोग लगाओगे? है हम क्यों नहीं लगाएंगे, हम भी लगाएंगे बेटा, हमें भी दुल्हन बनना है। अब शादी में जा रहे हैं तो मेहंदी तो लगाएंगे, नाखून, तभी तो हमारे नाखून चमकेंगे। फ्रेंड्स अब घर के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं सैलून। हमें सैलून में थोड़ा सा कुछ काम है, लेकिन इसने बताया नहीं है, और अगर नहीं बताया है तो हो सकता है नहीं करवाया हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 10 रुपए खर्च करे वो दोनों माँ बेटी के ऊपर, और उसको ये गा गा के ना बताए कि देखो तुम लोग कहते हो कि मैं नौकर नौकरानी की तरह से रखती हूँ, देखिए देखो देखो मैं इन पे कितना खर्चा कर रही हूँ। इस औरत ने दिखाया नहीं, इसका मतलब अब मुझे लग रहा है कि इसने बेटी खाला का कोई भी ट्रीटमेंट करवाया नहीं। वो लेकर आई है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आंखों से देख सके कि मैं उसकी बेटी को कितना सजा संवार रही हूँ। और ये भाई साहब कितना काम कर रही है। हमारे यहाँ पे 30 रुपीज़ की थ्रेडिंग होती है, सिर्फ थ्रेडिंग, और अपर लिप वगैरह कराते तो उसके ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से शायद वो 50 रुपीज़ चार्ज करती है, क्योंकि मैं नहीं कराती इसलिए मुझे नहीं पता, मुझे तो बस थ्रेडिंग का पता। इतना सा काम कराने के लिए कितना एहसान जताया इसने बेटी खाला और उनकी नौकरानी बेटी पे। ओ माय गॉड कितना सारा काम कराया। अरे भाई उसको फेशियल ही करा देती, हाइड्रा फेशियल करा देती। वो 21+ है, बड़े आराम से उसका फेशियल करा सकती थी। दोनों माँ बेटी को एक बार पैम्पर कराने के लिए झूटीज लेकर जा सकती थी। शादी का मौका है, उनके शौहर आ रहे हैं, उस लड़की को भी ये थोड़ा सा मौका मिलता है कि वो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, उसकी स्किन पैम्परिंग होती है। यहाँ पे एक छोटा सा काम है बेटी खाला का, और उनका वो कराते हैं। हो सकता है बेटी खाला की भी सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग
कराई हो इसलिए लेकर आई। इधर भी आया है, ज्यादा दुख लगेगा क्या? चालू अभी हमारा हाथ पकड़ लो। चालू अभी हमें ऐसा डर लग रहा है जैसे हम MRI करा रहे हो, MRI वाली मशीन में जा रहे हो, जैसे हम CT स्कैन करा रहे हो। जैसे लोगों को उसमें जाने से डर लगता है ना, वैसे हमें थ्रेडिंग कराने में डर लगता है। चलो अभी हमारा हाथ पकड़ के बैठ जाना प्लीज। भाई साहब थ्रेडिंग नहीं हो रही है, ये MRI करा रही है। फ्रेंड्स इतना कौन डरता है, थ्रेडिंग ही तो हो रही है, अपन लिप्स से तो हो रहे हैं। कौन सा तू MRI की मशीन में जा रही है, ये कौन सा तू CT स्कैन करा रही है? जिससे फोबिया हो जाता है, लोगों को डर लगता है। कौन सा तुम ऑपरेशन थिएटर के बेंच पे लेटी हो जो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे? मेरे पास बैठो, मेरा हाथ पकड़ो। आओ रिजा हाथ पकड़ लो, चौचलेबाजी तो कर ही लेंगे हम यहाँ पे। वो लड़की जबरदस्ती फ्रेंड्स पिज्जा की हम फर्स्ट टाइम आईब्रो सेट करा रहे हैं और मैंने 3 महीने पहले फर्स्ट टाइम परी की करवाई है। अब 3 महीने पहले कराई थी और अब सेकंड टाइम अभी मेरे ख्याल से शायद 1 महीने पहले करा कर आए हम, यानी कि 1.5 महीने बाद फिर दोबारा से करवाए। जबकि उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, जैसे ये कह रही है ना इसकी मिली रहती है, इसकी तो यक्कू बनी रहती है। इसको तो ज्यादा जरूरत थी तो बहुत पहले करा लेनी चाहिए थी। और भाई साहब हर एंगल से शूट कर रही है उस लड़की की थ्रेडिंग होते हुए कि वो बेंच पे लेटी हुई है, उसकी थ्रेडिंग हो रही है और हर एंगल से शूट कर रही है। पहले इधर से लेटी हुई को शूट कर रही है, फिर वो थ्रेडिंग बना रही है तो पीछे जाके शूट कर रही है। और इन्होंने शूट करने कैसे दिया, ये नौटंकी होने कैसे दी सैलून में। और जहां वो पीछे की तरफ को कर रही है तो देखो घूम के ये वहां तक आई होगी दीवार की तरफ जहां वो हाथ चला रही है, जहां ये लेटी थी। अब इधर की तरफ से देखो कितना क्लोजअप ले लिया है। मतलब भाई साहब इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और ये जो थ्रेडिंग बना रही है उसके नेल्स नहीं है, लेकिन पिज्जा के नेल्स देख लो भाई साहब कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। चालू मुझे लग रही है यहाँ थोड़ा सा आगे से ज्यादा मिल रही है, थोड़ा सा साफ करवा दो हमारी बेटी का। पिज्जा मुझे दिखाओ, मेरी तरफ से यहाँ पे फ्रंट में देखो जरा, मुझे दिखाओ, मैं अपनी सही से देखूंगी कि बैलेंस है कि नहीं। सो मच नौटंकी। चलो भाई इनकी नौटंकी चलती रहेगी, हम बनाएंगे पार्ट 2 क्योंकि मुझे ये वीडियो अभी अपलोड करनी है, उसके बाद फिर लाइव आना है, फिर मजेदार बहुत सारी बातें करनी है। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करो। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।